नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। क्या 8वें वेतन आयोग में डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कर्मचारियों के मन में अक्सर आता रहता है। अब इसी से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय के द्वारा संसद में इसको लेकर एक बड़ा बयान लिखित में जारी किया गया है। तो क्या कुछ खबर है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जो अपडेट है वह लगातार मिलती रहे। तो साथियों, 1 दिसंबर 2025 का जो दिन है वह कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि इस दिन संसद में जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। जो प्रश्न है वह 8वें वेतन आयोग को लेकर किया गया था कि क्या 8वें वेतन आयोग में जो महंगाई भत्ता है उसको बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ये प्रश्न संसद में किया गया था और इस प्रश्न का अब जो आधिकारिक बयान है वह भी सामने आ चुका है। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया है कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इसका संकल्प अधिसूचित कर दिया है और इसका मतलब है कि नए वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है अब औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में आयोग अपनी सिफारिश तैयार करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांसद महोदय जी के द्वारा क्या कुछ पूछा गया था संसद में, जो बड़ा सवाल है उसके बारे में। तो लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह भी पूछा गया कि क्या सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक वेतन में जोड़ने पर विचार कर रही है। और यही सवाल लाखों कर्मचारियों के मन में भी था, जिस पर सरकार ने अब अपना जो जवाब है वह स्पष्ट कर दिया है। सरकार के द्वारा जवाब दिया गया है। जो वित्त मंत्री हैं उनके लिखित जवाब में 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली, 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आई है कि 8th पे कमीशन का जो गठन है वह हो चुका है, जिसमें कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा सहारा मिला है। और दूसरा, सरकार ने साफ कहा है कि महंगाई भत्ता को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने कहा है कि डीए-डीआर का उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़े हुए खर्च को समायोजित करना है और बेसिक पे की वास्तविक वैल्यू को सुरक्षित करना है। इसीलिए इसे हर 6 महीने में AICPI के आधार पर संशोधित किया जाता है और फिलहाल इसे मर्ज करने की कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। अब कर्मचारियों के लिए इसका क्या कुछ मतलब निकल रहा है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो 8th पे कमीशन की जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इससे आने वाले वर्षों में उनकी सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मजबूत फिटमेंट फैक्टर, बेहतर वेतन बैंड और अलाउंस स्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि डीए मर्ज ना होने की वजह से तुरंत राहत नहीं मिलेगी, लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें ही भविष्य में कुल सैलरी में बड़ा उछाल लाएंगी। अब बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में। तो आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, जैसे कि 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। तो पिछला जो 7वां वेतन आयोग है जुलाई 2016 में लागू हुआ था और तभी से अगले आयोग की मांग तेज हो रही थी। बढ़ती महंगाई, रिटायरमेंट के बाद पेंशन दबाव और जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी के बीच कर्मचारी लगातार नए वेतन ढांचे की मांग कर रहे थे। अब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन और पुष्टि की है कि लगभग 8वां वेतन आयोग अब लागू होना तय माना जा रहा है और आने वाले वर्षों में उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और चूंकि जो एक बड़ा सवाल है कर्मचारियों के मन में आ रहा था कि क्या 8वें वेतन आयोग में जो
महंगाई भत्ता है और महंगाई राहत है उसको बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। तो इसका जवाब भी अब सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग में जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उसको सरकार बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं करेगी। इसका कोई भी प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं है। इसको लेकर सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। आप देख सकते हैं ये भारत का राजपत्र है और इसमें सरकार के द्वारा 3 नवंबर 2025 को ये राजपत्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। और इसमें बताया गया है अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के जो नाम हैं वह इसमें बताए गए हैं। तो अध्यक्ष हैं श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य हैं जो अंशकालिक हैं श्री पुलक घोष और सदस्य सचिव हैं श्री पंकज जैन। तो इन 3 लोगों के नाम सरकार के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और जो वेतन आयोग का गठन है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। दूसरे पॉइंट पे इसमें बताया गया है कि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्ति संगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं, लाभों, नकद अथवा वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना और वांछनीय और व्यवहार परिवर्तनों की सिफारिश करना इसमें शामिल किया गया है। इसमें पहले बिंदु पर बताया गया सरकार केंद्र के कर्मचारी औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक, दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों से संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा वहन किया जाता है और राज्य संघ क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों के जो अधिकारी हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। इनकी सिफारिशों के बारे में इसमें बताया गया है और टिप्पणी भी इसमें दी गई है कि न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 के अपने दिए गए निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन करेगा और अर्थात न्यायाधीशों और प्रशासनिक कार्यपालिका के सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा और कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। और भी कई प्रकार के बिंदु इसमें बताए गए हैं। तो टर्म ऑफ रेफरेंस पर भी सरकार के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी संसद में वित्त मंत्रालय के द्वारा बड़ा बयान जारी कर दिया। इससे स्थिति साफ हो चुकी है कि अभी फ़िलहाल जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उसको बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से महंगाई भत्ता हर 6 महीने में सरकार बढ़ाती रही है, जो AICPIN के आंकड़े हैं उसके आधार पर हर 6 माह में सरकार महंगाई भत्ते वृद्धि करती है। तो 8वें वेतन आयोग से पहले भी और बाद में भी उसी प्रकार से महंगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करती रहेगी। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही ये जो प्रश्न लोकसभा में लगाया गया था उसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप अच्छे से उसको अध्ययन कर सकते हैं कि क्या कुछ प्रश्न किया गया था और विस्तार से जो प्रश्न का जवाब दिया गया है उसको भी आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।